बारिश की तेज बौछारों से बचते हुए हमारी नायिका सेन घर की दहलीज पर पहुंचती है। भीगते हुए वह तेजी से अंदर दौड़ती है और सामने खड़े व्यक्ति को गले लगा लेती है, कहते हुए डैड मैं घर आ गई। लेकिन वह व्यक्ति उसके पिता नहीं बल्कि रहस्यमयी मेहमान मिस्टर हान है। जैसे ही वह मुड़ता है सेन डर से पीछे हटने लगती है, पर मिस्टर हान उसे गिरने से बचा लेते हैं, अपनी मजबूत पकड़ में समेटते हुए। बारिश से तरबतर सेन को मिस्टर हान गौर से निहारते हैं और फिर उसके गीले बालों को सहलाने लगते हैं। डरते हुए सेन खुद को अलग कर लेती है। तभी सेन के पिता आते हैं और बताते हैं मिस्टर हान ये मेरी बेटी सेन है और सेन मिस्टर हान की गाड़ी बारिश में खराब हो गई थी, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रुकेंगे। तुमने उन्हें गलत समझा, जल्दी माफी मांगो। सेन शर्माते हुए कहती है सॉरी मिस्टर हान। मिस्टर हान मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कोई बात नहीं, मुझे अंकल हान कहो। लेकिन सेन जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है। पिता सोचते हैं कि अगर मिस्टर हान कंपनी को बचा सके तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने सुना था कि मिस्टर हान सालों से किसी लड़की के करीब नहीं आए, लेकिन अचानक मेरी बेटी में उनकी रुचि क्यों? सेन मेरी इकलौती संतान है, शायद इतनी छोटी लड़की उन्हें पसंद न आए। फिर भी वे मिस्टर हान को वहीं रुकने के लिए कह देते हैं। रात में पिता और मिस्टर हान कंपनी के प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे होते हैं क्योंकि बिजनेस मंदा चल रहा था। इस बीच सेन नहाने जाती है और थकान से बाथटब में सो जाती है। सपनों में वह खुद को डरते हुए देखती है। मिस्टर हान उसके करीब आते जा रहे हैं। वह बिस्तर पर चढ़ जाती है चीखते हुए अंकल हान मेरे पास मत आओ, और तकिए फेंकती है। लेकिन मिस्टर हान उसके पैर पकड़कर खींच लेते हैं, फिर कमर से थामकर कहते हैं सेन पहली नजर से ही मैं तुम्हें चाहता था, मुझे अंकल हान मत कहो हब्बी कहो, और गले को सहलाते हुए करीब आने लगते हैं। सपने से जागकर सेन स्कूल जाती है और सोचती है कि ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, वो व्यक्ति तो कब का चला गया होगा। शाम को नीचे आते हुए वह मेड को पुकारती है मुझे नींद नहीं आ रही, दूध चाहिए। लेकिन सीढ़ियों पर पैर फिसल जाता है। गिरने से पहले मिस्टर हान उसे कमर से पकड़कर बचा लेते हैं और सेन सीधे उनके सीने पर गिर पड़ती है। मिस्टर हान उसे घुमाकर खुद पर ले लेते हैं ताकि चोट न लगे। सेन का हाथ उनकी गीली शर्ट पर चला जाता है, वह झटके से हट जाती है। मिस्टर हान कहते हैं तुम्हें दूध चाहिए ना, लो। सेन मना करती है नहीं अंकल हान, और कोने में सिमट जाती है क्योंकि मिस्टर हान करीब आ रहे थे। तुम मुझसे डर रही हो, वह पूछते हैं। नहीं, सेन झूठ बोलती है। तो पी लो, कहकर वे ग्लास बढ़ाते हैं। सेन लेते हुए गलती से गिरा देती है जो टूट जाता है। सॉरी अंकल हान, जानबूझकर नहीं किया। आंसू पोंछते हुए मिस्टर हान कहते हैं तुम इतनी नर्वस क्यों हो, मैं तो तुम्हें निगल थोड़े ही जाऊंगा। फिर हल्के से छूकर गुड नाइट कहते हैं। सेन भागकर कमरे में चली जाती है, लेकिन मिस्टर हान उसे जाते देखते रहते हैं। जिस उंगली से उन्होंने उसके आंसू पोंछे थे उसे चाटते हुए सोचते हैं आज तक जो भी चाहा वो मिल गया, तुम भी बच नहीं सकती सेन। अगले दृश्य में एक भव्य पार्टी चल रही है। सेन उदास बैठी सोच रही है कि मिस्टर हान जैसे बड़े आदमी ऐसी पार्टियों में आते भी हैं, शायद दोबारा न मिले। तभी पिता बुलाते हैं मिस्टर हान को याद है ना? सेन मुड़कर देखती है, वहाँ मिस्टर हान है। उसके होश उड़ जाते हैं। पिता मिलवाते हैं। सेन कहती है हेलो मिस्टर हान। मिस्टर हान थोड़ा औपचारिक है, अंकल हान कहो, वे कहते हैं। सेन वैसा ही बोलती है। मिस्टर हान मन ही मन सोचते हैं कि इसकी कमर पहले से भी सुडौल लग रही है। ये कपड़े मेरी आंखों को चुभ रहे हैं, मन कर रहा है इन्हें फाड़ दूं। पिता सोचते हैं कि शायद मेरी बेटी उन्हें प्यारी लग रही है। बड़ों से बात करो, तुम जाओ और मजे करो, वे कहते हैं। जाते हुए सेन से एक वेटर टकरा जाता है। ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर जाती है। वेटर माफी मांगता है और नई ड्रेस देने का ऑफर करता है। सेन ड्रेस बदलने चली जाती है। कमरे में ड्रेस के पीछे के बटन न लग पा रहे। वह वेटर को बुलाती है, लेकिन दरवाजा खुलता है तो मिस्टर हान खड़े हैं जो बटन लगाने लगते हैं। सेन पलटकर देखती है तो आश्चर्य से भर जाती है। मिस्टर हान उसके ठीक पीछे खड़े हैं, ड्रेस के बटन धीरे धीरे लगाते हुए। हैरानी में वह पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर हान उसे कोने में घेर लेते हैं। ये क्या रिएक्शन है? तुमने तो खुद मुझे मदद के लिए बुलाया था, वे मुस्कुराते हुए कहते हैं। सेन घबराई हुई जवाब देती है, मैंने वेटर को बुलाया था, आपको नहीं। मिस्टर हान हंसते हुए कहते हैं, मुझे तो लगा तुमने कहा आके बटन लगा दो। सेन उन्हें धकेलकर दूर हो जाती है और कहती है थैंक यू, फिर बाहर जाने लगती है। लेकिन मिस्टर हान उसका हाथ थाम लेते हैं। उनकी नजर उसके ड्रेस पर ठहर जाती है तो सेन शर्म से खुद को ढक लेती है। क्या ऐसे ही बाहर जाओगी? मिस्टर हान पूछते हैं और अपना ब्लेजर उतारकर उसके कंधों पर डाल देते हैं। सेन कुछ कह पाती इससे पहले वे चले जाते हैं। अकेली रहकर सेन सोचने लगती है ये सपना था या हकीकत, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर आकर मिस्टर हान सिगरेट सुलगाते हैं और लाइटर जलाते हैं। तभी सेन की आवाज सुनाई देती है, अंकल हान। वे फौरन उस तरफ बढ़ जाते हैं। इस बीच सेन सोच रही होती है कि अंकल हान कितने दयालु हैं मेरी मदद की, और मैंने
मैंने उन्हें गलत समझा। आखिर वे पापा के सबसे बड़े क्लाइंट हैं। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। वह हर तरफ उनकी तलाश करती है और एक मेहमान से पूछती है। वह बताता है वे गार्डन में गए हैं। मिस्टर हान पार्क बेंच पर बैठे फोन पर बात कर रहे होते हैं। असिस्टेंट कहता है, बॉस जैसा आपने कहा हमने कर दिया। क्या वैन फैमिली ने आपको कभी नुकसान पहुंचाया था? मिस्टर हान सख्ती से जवाब देते हैं, ऐसे सवाल मत पूछो जिनका जवाब न देना पड़े, और फोन काट देते हैं। सेन उन्हें ढूंढती हुई पहुंचती है और कहती है, अंकल हान मैंने थोड़ा बुरा बर्ताव किया, उसके लिए सॉरी। मिस्टर हान जवाब देते हैं, अगर मुझे अब भी गुस्सा हो तो? सेन चुप हो जाती है। वे हंसते हुए कहते हैं, मजाक कर रहा हूँ, और उसे बगल में बिठा लेते हैं। फिर पूछते हैं, तुम क्या पढ़ रही हो? एक्टिंग? सेन कहती है, नहीं मुझे एक्ट्रेस बनना पसंद नहीं, मैं डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। तभी सेन को अपने पिता उसकी ओर आते दिखाई देते हैं। वह जल्दी उठने लगती है, लेकिन मिस्टर हान उसे पकड़कर करीब खींच लेते हैं। सेन छुड़ाने की कोशिश करती है तो वे फुसफुसाते हैं, समस्या न खड़ी करो, चुपचाप बैठो। दरअसल पिता किसी डील के लिए बाहर आए थे। एक आदमी को पैसे देने थे, लेकिन वह मुकर जाता है। पिता घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाते हैं, ये सब मेरी बेटी की शादी के लिए कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट से कंपनी चल रही थी, वरना 1 महीना भी न टिके। लेकिन वह आदमी साफ मना कर चला जाता है। मिस्टर हान ने सेन को छिपा रखा था। वह सोचती है, पापा मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं बिना बताए, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं उनकी मदद तक नहीं कर पा रही। मिस्टर हान उसके आंसू पोंछते हैं और मन ही मन सोचते हैं, अब जल्दी पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा प्यार करने वाला मैं हूँ। तभी पिता पुकारते हैं, कौन है वहाँ? मिस्टर हान आपके साथ कौन है? सेन सोचती है, ये सैंडल तो पापा ने गिफ्ट किए थे, कहीं पहचान न ले। पिता करीब आते हैं, सोचते हुए कि मिस्टर हान को तो लड़कियों से चिढ़ है, फिर उनके पास कौन? मिस्टर हान जानबूझकर सेन के साथ थोड़ा अंतरंग हो जाते हैं और पिता से कहते हैं, क्या आप ये पूरा सीन देखना चाहेंगे? पिता शर्माते हुए कहते हैं, सॉरी मिस्टर हान, मैंने डिस्टर्ब किया, और सोचते हैं मेरी बेटी कभी इतनी करीब न जाएगी। वे चले जाते हैं। सेन दूरी बना लेती है। मिस्टर हान कहते हैं, तुम्हें पता है मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। सेन जवाब देती है, कोई बात नहीं अंकल हान, और ब्लेजर लौटाकर जाने लगती है। लेकिन मिस्टर हान हाथ थामकर कहते हैं, अगर अपने पापा की मदद करना चाहती हो तो अंकल हान मदद कर सकते हैं। सेन हाथ छुड़ाती है, अंकल हान कोई जरूरत नहीं, वैन फैमिली का मामला हम खुद संभाल लेंगे, और तेजी से चली जाती है। मिस्टर हान उसे जाते देखते हैं और सोचते हैं, इसकी टांगे कितनी आकर्षक हैं, अगर मेरे कमर में लिपटी हो तो और सुंदर लगेंगी। सेन, जल्दी एहसास हो जाएगा कि मेरे सिवा कोई मदद नहीं कर सकता, अब देखो तुम खुद मेरे पास आओगी। घर लौटते ही सेन पिता से कंपनी के बारे में पूछती है, लेकिन वे उसे आराम करने भेज देते हैं। अकेले रहकर पिता पत्नी की तस्वीर देखते हुए रो पड़ते हैं, ये सब मेरी गलती है, बेटी को अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा। सेन छिपकर सब सुन रही होती है। नौकरानी पानी लाकर कहती है, ये विला आपकी और मेम साहब की आखिरी यादें हैं, सच में बेच दोगे? पिता जवाब देते हैं, कंपनी बचाने के लिए मजबूर हूँ। सेन वहीं खड़ी सिसक रही होती है, मैं क्या करूँ कि पापा की मदद हो जाए। तभी अंकल हान की बात याद आती है, शायद उनके पास कोई रास्ता हो। नहीं, वो इतने अनिश्चित हैं, उनसे उलझ नहीं सकती। अगले दृश्य में वे विला बेचकर एक छोटे धूल भरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। पिता कहते हैं, सॉरी, मेरी वजह से इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। सेन पिता को सांत्वना देती है, अब हम दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे, मुझे पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई है। अगले दृश्य में सेन एक रेस्तरां में काम कर रही है, ग्राहकों का स्वागत कर रही होती है। मैनेजर आकर तारीफ करता है, तुम्हारा काम बहुत शानदार है, ग्राहक भी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ बड़े बॉस तो ये भी कह रहे हैं कि तुम उनके टेबल पर खुद सर्व कर सकती हो। सेन साफ मना कर देती है, मैं सिर्फ वेट्रेस का काम करने आई हूँ, कुछ और नहीं करूंगी। मैनेजर समझाता है, सिर्फ सर्विस से ज्यादा कमाई नहीं होगी, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा करोगी तो एक रात में हजारों कमा सकती हो। तभी सेन के फोन पर कॉल आता है, उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई है, वे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सेन घबरा जाती है और दौड़ पड़ती है। रास्ते में वह ठोकर खा जाती है, लेकिन दर्द सहते हुए लंगड़ाती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ पता चलता है कि पिता ने कंपनी में लगाए सारे पैसे डूब गए, क्योंकि कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट में लापरवाही बरती। सेन टूटकर रोते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। तभी मिस्टर हान वहाँ पहुँचते हैं और पूछते हैं, तुम रो क्यों रही हो? उनकी नजर सेन के पैर की चोट पर पड़ती है। डॉक्टर बताते हैं, मरीज को गंभीर चोट लगी है, सर्जरी में कम से कम $1,00,000 लगेंगे। सेन कुछ कह पाती, इससे पहले मिस्टर हान फाइल ले लेते हैं और असिस्टेंट को सौंप देते हैं, पैसे की चिंता मत करो, तुम अपनी चोट का ध्यान रखो। फिर वे सेन को गोद में उठाकर डॉक्टर के कमरे में ले जाते हैं, टेबल पर बिठाकर खुद उसके पैर को थामते हैं और दवा लगाने लगते हैं, प्यार से फूंक मारते हुए। सेन उन्हें घूरने लगती है, घबराहट में पूछती है, अंकल हान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर हान जवाब देते हैं,
हैं, मैं दोस्त से मिलने आया था, तुम एक बार मेरी बात मानकर देखो, फिर देखना मैं सब संभाल लूंगा। बताओ क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? सेन चुप रहती है तो वे अपना नंबर थमा देते हैं। कभी भी कॉल कर सकती हो। सेन सोचती है, अंकल हान मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बर्ताव कर रहे हैं? तभी पता चलता है कि पिता को होश आ गया है। वह जल्दी से उनके पास चली जाती है। पिता को देखकर सेन फूट फूट कर रोने लगती है। उनकी हालत गंभीर थी। असिस्टेंट सलाह देती है कंपनी को दिवालिया घोषित कर देना चाहिए, लेकिन पिता मना कर देते हैं। सेन कहती है, डैड चिंता न करें, हम प्रोजेक्ट पूरा करेंगे और कंपनी बचा लेंगे। असिस्टेंट सुझाव देती है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ी हुई है। सेन फौरन ऑफिस पहुंचती है, जहां कर्मचारी सामान उठाकर भाग रहे होते हैं। असिस्टेंट चिल्लाती है, हमारा बॉस वैन अभी जिंदा है और तुम हानट पाट करने लगे। कर्मचारी जवाब देते हैं, हम क्या करें, सैलरी नहीं मिली, कंपनी तो वैसे भी डूबने वाली है, हमें तो पैसे जुटाने हैं। सेन उन्हें रोकती है, मेरे होते कंपनी डूबेगी नहीं, मैं जल्दी से रॉ मटेरियल का इंतजाम करूंगी। अगर फिर भी न हो पाया तो मैं खुद दिवालिया घोषणा करूंगी और सबको मुआवजा दूंगी। फिर वह पिता के पुराने दोस्त से मदद मांगने चली जाती है। इधर मिस्टर हान बाथरूम में सिगरेट पी रहे होते हैं। पीछे से एक महिला उन्हें छूने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर हान उसका हाथ पकड़कर मोड़ देते हैं, जमीन पर पटक देते हैं और गरजते हैं, जिसने भेजा है, क्या उसने नहीं बताया कि मैं महिलाओं से नफरत करता हूँ? इसे ठीक करो। बॉडीगार्ड उसे घसीट कर ले जाते हैं। तभी नर्स आकर बताती है, सेन अपने पिता के दोस्त लियांग से मदद लेने गई है, लेकिन वहाँ फेंग नाम का आदमी भी है जो कॉलेज गर्ल्स के साथ मजे करता रहता है। मिस्टर हान गुस्से में खड़े हो जाते हैं। उस बूढ़े की हिम्मत कैसे हुई? मेरी सेन को छूने की कोशिश करेगा तो हाथ काट दूंगा। सेन लियांग से कहती है, अंकल लियांग, मुझे आपसे एक एहसान चाहिए। लियांग उसे गोद में उठाने लगते हैं, मैं मदद करूंगा, और ड्रिंक थमा देते हैं, लेकिन असिस्टेंट छीनकर खुद पी जाती है। ये युवती अभी छोटी है, मैं इसके बदले पी लूंगी। लियांग चिल्लाते हैं, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो, और दूसरा ग्लास मंगवा देते हैं। असिस्टेंट सेन को ले जाने लगती है। लियांग कहते हैं, क्या चाहती हो, कंपनी सच में डूब जाए? सेन पूछती है, अगर मैं ड्रिंक पी लूं तो मदद पक्की? लियांग हाँ कहते हैं तो सेन ग्लास उठाती है और पी जाती है, थोड़ा उछालते हुए। असिस्टेंट पानी लाती है, लेकिन सेन नशे में धुत हो जाती है। फेंग उसे थाम कर ले जाता है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। असिस्टेंट मदद करना चाहती थी, लेकिन लियांग ने उसे भी नशा चढ़ा दिया। सेन फेंग से दूर होने की कोशिश करती है और सोचती है, मैंने तो ज्यादा नहीं पिया, फिर नशा क्यों चढ़ रहा है? फेंग मन ही मन हंसता है, क्योंकि नशा पानी में मिलाया था। इससे पहले वह कुछ कर पाता, सेन चीख कर भागने लगती है, जिससे उसका खून बहने लगता है। फेंग गुस्से में उसे कार में धकेल देता है। असिस्टेंट फौरन मिस्टर हान को कॉल करती है, लेकिन फेंग कार में घुस जाता है। असिस्टेंट का फोन फेंग के घुसते ही हाथ से छूटकर गिर जाता है। इधर मिस्टर हान गुस्से से तमतमाते हुए असिस्टेंट से कहते हैं, लगता है आज वो फेंग मेरे हाथों बच नहीं पाएगा। वे बॉडीगार्ड्स को आदेश देते हैं, उसकी कार की लोकेशन ट्रैक करो, आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कार में फेंग सेन को धमकाता है, तूने मुझे काट लिया, तेरा बाप भी अब ऊपर पहुंचेगा, कोई नहीं बचा पाएगा। सैन डरी हुई लेकिन हिम्मत जुटाकर कहती है, अंकल हान मुझे बचाने आएंगे। फेंग ठहाका लगाता है, मिस्टर हान की बात कर रही है, उसे तो लड़कियों से कोई लेना देना ही नहीं। इधर मिस्टर हान तेज रफ्तार से कार दौड़ाते हुए पहुंचते हैं और फेंग की कार के ठीक सामने अपनी गाड़ी रुकवा देते हैं। फेंग के होश उड़ जाते हैं, ये तो सचमुच मिस्टर हान की कार है। सेन नाम सुनते ही दरवाजा खोलकर बाहर भागने लगती है। मिस्टर हान भी गुस्से में कार से कूद पड़ते हैं। सेन सीधे उनके सीने से जाकर टकराती है और वे उसे कसकर गले लगा लेते हैं, डरो मत, मैं हूँ ना। बॉडीगार्ड्स फेंग को पकड़कर घुटनों पर ला पटकते हैं, जबकि असिस्टेंट चाकू उसकी गर्दन पर रख देती है। फेंग कांपते हुए गिड़गिड़ाता है, जितने पैसे मांगोगे दे दूंगा, प्लीज बख्श दो। मिस्टर हान ठंडे स्वर में कहते हैं, सेन को पैसे से नहीं तोला जा सकता, वे उसे मारने ही वाले होते हैं। लेकिन सेन रोकती है, वह खुद चाकू फेंग की गर्दन पर रखकर धमकाती है, अपनी फैक्ट्री में फोन करो, जल्दी से रॉ मटेरियल भेजो, वरना अभी तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी। मिस्टर हान मन ही मन सोचते हैं, ये छोटी खरगोश जब गुस्से में आती है तो काटने लगती ही है। फेंग डरकर कॉल कर देता है। सेन की हालत बिगड़ रही होती है तो मिस्टर हान उसे थामकर उठाते हैं, अब शहर में कोई फेंग फैमिली नहीं बचेगी। कहते हुए वे सेन को गोद में लेकर चले जाते हैं, जबकि बॉडीगार्ड्स फेंग का सफाया कर रहे होते हैं। मिस्टर हान सेन को घर लाकर बिठाते हैं। नशे में धुत सेन बड़बड़ाती है, अंकल मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वह उनकी गर्दन को चूमने लगती है। मिस्टर हान खुद को काबू में रखते हुए उसका हाथ थाम लेते हैं, ऐसा मत करो, तुम होश में नहीं हो। लेकिन सेन फिर भी उनके एडम्स एप्पल पर किस कर देती है, अंकल मैं बिल्कुल होश में हूँ। वह अपना बटन
आंख खोलते हुए कहती है, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। मिस्टर हान अब और सहन नहीं कर पाते। वे उसके चेहरे को थाम कर किस करने लगते हैं और कमर से पकड़कर गोद में बिठा लेते हैं। सैन उनके चश्मे उतार कर पूछती है, अंकल हान, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मुझे गले क्यों नहीं लगा रहे? मिस्टर हान चेतावनी देते हैं, क्या पता है तुम्हें कि क्या कर रही हो? मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। सैन कहती है, तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। मैं अंकल हान को पसंद करती हूँ, मुझे गले लगाओ। वह उनके सीने को छूने लगती है। मिस्टर हान कहते हैं, देखो तुम खुद ही कर रही हो, और फिर उसे किस करने लगते हैं। अंत में वे सैन को गोद में उठाकर कमरे में ले जाते हैं, बिस्तर पर लिटाकर किस करते रहते हैं। उनका हाथ धीरे से स्कर्ट की ओर बढ़ता है, फिर गर्दन पर किस करते हुए सुबह सैन आंखें खोलती है और चौंक जाती है। ये तो मेरा घर नहीं है। बिस्तर से उतरते हुए गर्दन में दर्द महसूस करती है। आईने में देखा तो लव बाइट्स निशान थे। रात के सारे घटनाक्रम याद आते हैं और वह शर्म से लाल हो जाती है। क्या कल रात सच में वो सब हो गया? क्या अंकल हान ने मेरे कपड़े बदले? नहीं, पता तो करना पड़ेगा। तभी नौकरानी ड्रेस लेकर आती है। मिस्टर हान ने आपके लिए भेजा है। कल रात मैंने ही आपके कपड़े बदले थे। सैन पूछती है, अच्छा तो अंकल हान कहाँ है? नौकरानी बताती है, स्विमिंग पूल के पास। इधर मिस्टर हान पूल में तैर रहे होते हैं। असिस्टेंट बताता है, सैन के पिता वैन ने कंपनी बचाने के लिए कड़ी मेहनत की है। मिस्टर हान पूल से बाहर निकलते हुए कहते हैं, अच्छा है, सैन जितना भागेगी उतनी थकेगी और खुद मेरे जाल में फंसेगी। तभी सैन वहाँ पहुँचती है और उनकी भीगी बॉडी को घूरने लगती है, जिसमें से पानी टपक रहा था। मुश्किल से नजर हटाकर कहती है, अंकल मुझे आपसे बात करनी है। मिस्टर हान बीच में टोकते हैं, कल रात कुछ हुआ ही नहीं, मैंने सिर्फ दवा दी थी। उसके चेहरे को छूते हुए कहते हैं, क्या अंकल हान के साथ कुछ करना चाहती हो? मैं मदद कर सकता हूँ। सैन घबराकर कहती है, नहीं अंकल हान। वे क्रोधित दिखने लगते हैं तो सैन पीछे हटी है, लेकिन बीच में टेबल आ जाने से अटक जाती है। मिस्टर हान करीब आ जाते हैं। सैन डर से मुंह फेर लेती है, जबकि वे बिजनेस कार्ड उठा रहे होते हैं। मैं तो तुम्हें कुछ कर ही थोड़े ना रहा, कभी भी संपर्क कर सकती हो, कहते हुए कार्ड उसके कपड़ों में ठूंस देते हैं। सैन पहले तो हैरान रह जाती है, लेकिन जल्दी से अपना पर्स थामकर भाग निकलती है। बाहर आते ही उसके पिता के असिस्टेंट का फोन आता है, कल रात तुम कहाँ चली गई थी? सैन मन ही मन खुद को कोसती है, मैं कितनी मूर्ख हूँ। अंकल हान ने तो मुझे रात को बचाया था, वे अच्छे इंसान हैं। फोन पर वह कहती है, मैंने सामान का इंतजाम कर लिया है, जल्दी हॉस्पिटल पहुँच रही हूँ। पिता से मिलने पहुँचकर वह उत्साहित होकर बताती है, डैड प्रोजेक्ट का काम हो गया, फाइनल पेमेंट होते ही कंपनी बच जाएगी। मैंने अपना बैग बेचकर पैसे जुटा लिए, अब खुश हो जाओ। इधर मिस्टर हान फोन चेक कर रहे होते हैं, सोचते हुए कि कहीं खराबी तो नहीं आई। सैन ने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया? असिस्टेंट कहता है, बॉस शायद आपने उन्हें डरा दिया। मिस्टर हान ठंडे लहजे में जवाब देते हैं, अगर संपर्क न किया तो मैं खुद मिलने चला जाऊंगा। अगले दृश्य में सैन अपनी सहेली के साथ कॉलेज जा रही होती है। आसपास के लड़के उसे घूर रहे होते हैं। सहेली मजाक में कहती है, कॉलेज में इतने लड़के तुम्हें पसंद करते हैं, फिर भी सिंगल क्यों हो? सैन हंसकर जवाब देती है, डैड और कंपनी के चक्कर में व्यस्त हूँ, प्यार व्यार के लिए समय कहाँ। सहेली पूछती है, एक बार बताना किस टाइप का लड़का पसंद है, और लड़कों की ओर इशारा करती है, उन जैसा या ये वाला। तभी मिस्टर हान के असिस्टेंट का कॉल आता है, बॉस तुम्हें लंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। सैन मना करके फोन काट देती है, लेकिन बाहर मिस्टर हान अपनी लग्जरी कार के पास खड़े मिलते हैं। कॉलेज की लड़कियां उन्हें देखकर उत्साहित हो जाती हैं। वाह कितना हैंडसम है, ये कौन है? कार तो लिमिटेड एडिशन की लग रही, कम से कम 3 मिलियन की। स्टारिया मॉडल? वे सोचती हैं कि हमारी ओर देख रहा है। सहेली सैन से पूछती है, तू जानती है इसे? सैन मना करके सहेली के साथ चली जाती है, लेकिन मिस्टर हान पुकारते हैं, किसने कहा तुम मुझे नहीं जानती? मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ ना। सैन चौंक कर पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें लेने आया, और कार की ओर इशारा करते हैं। जब हाथ थामने की कोशिश करते हैं, सैन झटक लेती है, अंकल मुझे जाने दो। मिस्टर हान कहते हैं, तुम्हारा अंकल यंग डिनर पार्टी में है, सच में नहीं जाना? सैन हिचकिचाते हुए कार में बैठ जाती है। सहेली खुशी से चिल्लाती है, मस्त हैंडसम लड़का। अगले सीन में मिस्टर हान सैन को खाना सर्व कर रहे होते हैं। उनके सामने अंकल यांग बैठा कांप रहा होता है, क्योंकि पीछे बॉडीगार्ड्स खड़े हैं, और सामने मिस्टर हान खुद सैन को हाथों से खिला रहे होते हैं। सैन हाथ हटाती है तो खाना उसके कपड़ों पर गिर जाता है। वह साफ करने लगती है, सॉरी, लेकिन मिस्टर हान हाथ थाम लेते हैं, मैंने कहा था ना मदद करूंगा। अंकल यांग डर से घुटनों पर गिर पड़ता है। मिस्टर हान उठकर उसके पास जाते हैं, तुम्हें पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही लगती है, ठंडा करो इससे। बॉडीगार्ड्स ठंडा पानी उसके ऊपर उछाल देते हैं। मिस्टर हान पूछते हैं, क्यों कांप रहे हो? यांग गिड़गिड़ाता है, बुढ़ापे की प्रॉब्लम है। मिस्टर हान ताने मारते हुए कहते हैं, सही कहा, बुढ़ापे में औकात भूल जाते हो। वैन की इकलौती बेटी मदद मांगने आई और तुमने उसके साथ क्या बर्ताव किया? यांग सिर पटकने लगता है, बहुत बड़ी गलती हो गई। मिस्टर हान सैन से कहते हैं, जानती हो पहले इस अंकल के पास कुछ था ही नहीं, तुम्हारे पिता ने बुरे वक्त में शेयर्स दिए, लेकिन इसने मुंह फेर लिया। सैन गुस्से में कहती है, एहसान ऐसे चुकाते हो, मदद न करनी थी तो मना कर देते, इतना बुरा बर्ताव न करते। यांग खुद को थप्पड़ मारने लगता है, गलती हो गई मिस्टर हान, कीमत बताओ, चुकाऊंगा। मिस्टर हान कहते हैं, ठीक है, पैसे पसंद है ना, $50 मिलियन निकालो।
लो। यांग हैरान, 50 मिलियन? मेरी कंपनी में इतना नहीं। लेकिन बॉडीगार्ड्स पकड़ते ही हाँ कर देता है। दूंगा। अगले दृश्य में सेन 50 मिलियन का चेक थामे बैठी होती है। मिस्टर हान सिगार जलाने लगते हैं तो वह छीन कर मुंह में डाल लेती है, लेकिन खांसी आने लगती है। मिस्टर हान छीन लेते हैं। बच्चों को ये सब नहीं करना चाहिए और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तुम अभी बहुत जवान हो, उदास होने का समय नहीं, मैं मदद कर सकता हूँ, घर छोड़ दूं? वे करीब आते हैं। सेन घबरा जाती है, लेकिन वे सिर्फ सीट बेल्ट बांध रहे होते हैं। सेन रोकती है, मानती हूँ ये चेक अच्छा मौका है, लेकिन अगर अभी ले लिया तो कभी तुम्हारे कर्ज से मुक्त न हो पाऊंगी, और चेक वापस कर देती है। मिस्टर हान हल्के से मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। सेन थैंक यू कहकर चली जाती है। अकेले रहकर मिस्टर हान सोचते हैं, चेक ले लिया होता तो आसान था, अब तो तुम मुझे और परेशान कर रही हो मेरी सेन। अगले दृश्य में सेन हॉस्पिटल में पिता को चलने में सहारा दे रही होती है। तभी फोन बजता है। कंपनी में समस्या हो गई। वह बात करने बाहर आती है। पिता के असिस्टेंट बताते हैं, क्लाइंट्स गुस्से में हैं, रॉ मटेरियल घटिया से बदल गया, अब वे 3 गुना पेमेंट मांग रहे हैं, $80 मिलियन। सेन के होश उड़ जाते हैं। पिता गेट पर सब सुन लेते हैं। वे असिस्टेंट को फोन करके कहते हैं, कंपनी को दिवालिया घोषित कर दो। अगले सीन में पिता बेटी शांतिपूर्वक खाना खा रहे होते हैं। तभी पुलिस नोटिस लेकर पहुंच जाती है। पिछले साल कंस्ट्रक्शन साइट पर मौत हुई थी। पुलिस पिता को गिरफ्तार करने लगती है। सेन रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पिता कहते हैं, मुझे मिस मत करना, अपनी जिंदगी खुशी से जियो। सेन पुलिस से गिड़गिड़ाती है, कोई फंसा रहा है, पापा कभी बुरा नहीं करते, लेकिन पुलिस उन्हें ले जाती है। सेन वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे साथ ऐसा क्यों? पापा को तक बचा नहीं पा रही। हाँ, सिर्फ वही बचा सकते हैं। वह मिस्टर हान के पास भागती है। गेट पर बारिश में भीगते हुए बैठी सिसक रही होती है। तभी कार आती है। मिस्टर हान उतरकर छाता लेकर पहुंचते हैं और उसके ऊपर रख देते हैं। सेन अंकल हान कहकर खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन बेहोश होकर गिर पड़ती है। मिस्टर हान उसे थाम लेते हैं। अगले दृश्य में मिस्टर हान का असिस्टेंट आकर पिता के असिस्टेंट के बारे में पूरी जानकारी देता है। असिस्टेंट जाते ही सेन नहाकर बाहर आती है, सिर्फ शर्ट पहने। मिस्टर हान पूछते हैं, आज मुझसे मिलने क्यों आई? सेन गिड़गिड़ाती है, अंकल हान प्लीज पापा को बचा लो। मिस्टर हान कहते हैं, पहले दवा खा लो, लेकिन मदद मांग रही हो तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। बताओ तुम्हारे पास क्या है? सेन शर्ट के बटन खोलने लगती है। मैं खुद को दे सकती हूँ। जैसे ही उतारने वाली होती है, मिस्टर हान गुस्से से शर्ट पकड़ लेते हैं। मन ही मन सोचते हैं, पिता के लिए खुद को कुर्बान कर रही है, मुझे तो दूसरों को तड़पाने में मजा आता है, फिर ये देखकर दुख क्यों हो रहा? गुस्से में उसका गला थाम लेते हैं। मेरी जगह कोई और होता तब भी ऐसा करती। सेन सिसकती है, नहीं, सिर्फ तुम्हारे सामने ही ऐसा बोलूंगी। मिस्टर हान मुस्कुराते हैं, गुड गर्ल, फुल मार्क्स, अब इनाम मिलेगा, और उसे चूमने लगते हैं। चूमते चूमते काउंटर पर बिठा देते हैं। जानती हो अंकल को तुम में सबसे अच्छा क्या लगता है? तुम्हारी आंखें इतनी शांत और साफ, पहली नजर से ही तुम्हें निगल जाना चाहता था। चश्मा उतारकर गर्दन पर चूमते हैं। फिर पूछते हैं, कॉलेज में लड़के पसंद करते हैं ना? सेन मना करती है, बिल्कुल नहीं। वे चेतावनी देते हैं, बच्चे झूठ न बोले वरना सजा मिलेगी। सेन दोहराती है, सच कह रही हूँ, किसी को पास नहीं भटकने देती। मिस्टर हान कहते हैं, ओके, और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगते हैं। बताओ क्या ऑर्डर है? जो कहोगी वैसा करूंगा। शर्ट फेंक देते हैं। सेन शर्म से लाल हो जाती है, लेकिन वे उसका हाथ थामकर शीशे के पास ले जाते हैं। किस करने ही वाले होते हैं कि सेन हिचकिचाती है। कान में फुसफुसाते हैं, क्या बोला अंकल हान? वह कहती है, गलत जवाब, हस्बैंड बोलो। गुड गर्ल, जल्दी। सेन हस्बैंड कहते ही वे चेहरे को पकड़कर किस करने लगते हैं। फिर दोनों रोमांस में खो जाते हैं। पूरी रात बीत जाती है। सुबह सेन सो रही होती है, लेकिन मिस्टर हान खुद को रोक नहीं पाते, उसे सोते हुए किस करने लगते हैं। सेन जाकर कहती है, अंकल हान अब रुको। वे कहते हैं, गुड गर्ल, सिर्फ एक बार और फिर किस करते हैं। काफी देर हो जाती है। सेन अभी भी नहीं उठी। मिस्टर हान छूकर चेक करते हैं, क्या ज्यादा हो गया? दवा भी नहीं ली। डॉक्टर को कॉल करते हैं, मेरी जान बीमार है, पिछवाड़े उठाकर जल्दी आ। डॉक्टर कहता है, ब्रो सुबह के 5 बज रहे हैं। मिस्टर हान धमकाते हैं, 10 मिनट देता हूँ, लेट हुए तो पूरा हॉस्पिटल खरीद लूंगा। डॉक्टर पहुँचता है, देखूं तो सही कौन है तेरी जान? सेन को देखकर हैरान, ये तो इतनी नाजुक है। ब्रो तू बीस्ट है, छोटी लड़की के साथ क्या क्या करता है? मिस्टर हान कहते हैं, ये खुद आई थी, जल्दी ठीक कर वरना गया। डॉक्टर इलाज करता है, तुझे तो लड़कियों को छूना पसंद नहीं, उल्टी आती है ना? मिस्टर हान झिड़कते हैं, तेरी क्या मजाल, निकल यहाँ से। लेकिन डॉक्टर हंसता है, लगता है वो ठीक हो गई। मिस्टर हान डॉक्टर को झिड़ककर भगा देते हैं और सेन को हल्के से छूते हुए फुसफुसाते हैं, जब मैं तुम्हें छूता हूँ तभी सुकून मिलता है मेरी सेन। अगले दृश्य में सेन की आंखें खुलती हैं। नौकरानी आकर बताती है, तुम पूरे एक दिन सोती रही, बॉस ने ये ड्रेस तुम्हारे लिए चुनी है। सेन पूछती है, अंकल हान कहाँ है? नौकरानी मुस्कुराती है, नीचे ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। सेन हैरान हो जाती है, अंकल को खाना बनाना भी आता है? नीचे पहुंचकर देखती है कि मिस्टर हान टेबल सजाने में व्यस्त है। वह पीछे से आकर उन्हें गले लगा लेती है। थैंक यू अंकल हान। वे मुड़कर कहते हैं, थैंक यू की जरूरत नहीं, अगर धन्यवाद देना ही है तो चेहरा आगे करो, कुछ स्पेशल दिखाओ। लेकिन सेन ब्रेकफास्ट को घूरने लगती
देती है। मिस्टर हान कहते हैं टेस्ट करके देखो। वह खाकर तारीफ करती है, बहुत स्वादिष्ट है, आप खाएंगे? वे उसके होंठ पर लगे टुकड़े को चाटकर खुद खा जाते हैं। सेन घबरा जाती है और जाने लगती है। मिस्टर हान रोकते हैं, मैंने तुम्हारे पापा को जेल से बाहर निकलवा लिया, चलो उन्हें लेने जाते हैं। वे कार में सेन को बिठाकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। सेन उन्हें घूर रही होती है तो वे चुटकी लेते हैं, ऐसे देखोगी तो यही निगल जाऊंगा, याद रखो कभी भी मेरे पास आ सकती हो। पिता बाहर आते ही सेन दौड़कर गले लग जाती है। पिता उसे अलग करते हैं और पूछते हैं, तुम्हें यहाँ किसने लाया? मिस्टर हान यहाँ क्यों? सेन बताती है, अंकल ने आपको बाहर निकलवाया। पिता चिंतित होकर कहते हैं, आगे से उनसे दूर रहना, हम उनका सामना नहीं कर सकते, वे बहुत खतरनाक हैं। सेन पिता को थामकर घर की ओर ले जाती है। असिस्टेंट पूछता है, बॉस उन्हें ऐसे जाने देंगे? मिस्टर हान आत्मविश्वास से कहते हैं, वह खुद मेरे पास आएगी। फिर वे सेन को कॉल करके लोकेशन भेज देते हैं। सेन सोचती है, अंकल मुझे घर बुला रहे हैं ताकि वो सब हो जाए। कॉलेज की छुट्टी होने पर बाहर निकलते हुए मैसेज आता है, छोटी मुझसे ज्यादा वक्त मत बच्चो, कहीं खुद पकड़ने न आ जाऊं। तभी सहेली उसे ऑडिटोरियम में घसीट ले जाती है। आज स्कूल में $50 मिलियन के CEO आए हैं, सुना है बेहद हैंडसम, बॉडी तो कमाल की। सेन का गला सूख जाता है। सहेली जारी रखती है, शर्म की बात ये कि उनके आसपास हमेशा लड़के घूमते रहते हैं। सेन पूछती है, कौन है वो? सहेली बताने वाली होती है कि एक लड़का आ जाता है। सहेली कहती है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का सबसे हैंडसम लड़का है। वह सेन के पास बैठ जाता है। सहेली मजाक करती है, लेक्चर लेने आए हो या सेन को देखने? सेन इशारे से चुप कराती है। लड़का कहता है, लेक्चर लेने आया, बिजनेस चेयर वाले की केस स्टडी टेक्सटबुक में है। लकी हूँ कि सेन भी मिल गई। होस्ट VIP को आमंत्रित करती है। हान ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर हान। सेन स्तब्ध रह जाती है। तालियां गूंजने लगती हैं और मिस्टर हान स्टेज पर प्रवेश करते हैं। सहेली चिल्लाती है, ये तो वही अंकल है ना जो कार से पिकअप करने आए थे। मिस्टर हान मुस्कुराते हुए लेक्चर शुरू करते हैं। लड़कियां दीवानी हो जाती हैं। वाह, ये बिजनेस टाइकून कितना हैंडसम। रूमर सही है कि उनका सिस्टम हाई लेवल है। सेन ये सब सुनकर पानी पीने लगती है। लड़का कहता है, गर्मी लग रही है, और रुमाल निकालकर पसीना पोंछने लगता है। तभी मिस्टर हान बीच में टोकते हैं। सेन का गला अटक जाता है। लड़का मदद करने लगता है। मिस्टर हान मन ही मन जलते हैं। कुछ दिन साथ न रहा और मेरी सेन के आसपास मक्खियां भिन भिनाने लगी। वे घूरते हैं तो सेन घबराकर भाग निकलती है। सहेली पूछती है, क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों? क्लासमेट्स कहती हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट की पार्टी में चलो। सेन मना करती है लेकिन सहेली जोर देती है, हाँ चलेंगे। सेन सोचती है, अगर अंकल ने देख लिया तो पक्का ऊपर टिकट कटेगा। तभी मिस्टर हान वहाँ पहुँचते हैं। सेन डर से पीछे हट रही होती है और गिरने वाली होती है तो वे हाथ थामकर खींच लेते हैं। सेन घूमकर उनकी बाहों में गिर पड़ती है। सहेली और क्लासमेट्स की आंखें चमक उठती हैं। वाह कितना रोमांटिक सीन। मिस्टर हान कहते हैं, लगता है वहाँ मजा है, मुझे भी ले चलो। सेन झटके से खड़ी होकर दूर हो जाती है। क्लासमेट्स चहकती हैं, वाह ये भी हमारे साथ। सहेली कहती है, मिस्टर हान ये ठीक नहीं, आप बड़े बिजनेसमैन हैं। बच्चों वाली हरकतें। मिस्टर हान हंसते हैं। यंगस्टर्स क्या करते हैं देखना चाहता हूँ। वैसे मैं सेन का अंकल हूँ। लड़कियाँ चिल्लाती हैं, सच में अंकल? सेन, कितनी लकी हो। मिस्टर हान सेन को थामकर करीब खींचते हैं। बिल्कुल, मैं इसका अंकल हूँ। मिस्टर हान सेन को थामकर कहते हैं, इसके पिता ने मुझे इसका ख्याल रखने को कहा है। डर है कहीं ज्यादा ड्रिंक न कर ले, इसलिए मैं इसके साथ चलूंगा। और पीछे से हल्के से उसकी कमर को चुटकी देते हैं। अगले दृश्य में पार्टी में सब चीयर्स करते हुए ड्रिंक्स का आनंद ले रहे होते हैं। मिस्टर हान सिर्फ सेन को ही निहारते रहते हैं। चैन उसे अपना कॉकटेल थमाने लगता है। जैसे ही सेन लेने वाली होती है, मिस्टर हान टेबल के नीचे से अपनी टांग से उसकी टांग को छूते हैं। सेन चौंक जाती है और घबराकर स्कर्ट पर हाथ रख लेती है क्योंकि उनकी टांग धीरे धीरे ऊपर सरक रही थी। वह अचानक खड़ी हो जाती है। मैं जा रही हूँ। सहेली रोकती है, थोड़ा और रुको ना। एक लड़का ड्रिंक थमाता है, स्कूल वाली हो ना, कम से कम हमारी इज्जत तो रख लो। चैन कहता है, समझ नहीं आ रहा, उसे ड्रिंक पसंद नहीं। सेन उसे धक्का दे देती है, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। लेकिन लड़का उसका मुंह पकड़ लेता है। मिस्टर हान का गुस्सा अब सिर पर चढ़ आता है। वे तेजी से उठकर उसके हाथ को मसल लेते हैं। तू कौन होता है? और अपनी सुलगती सिगरेट उसके हाथ पर दबा देते हैं। लड़का दर्द से चीखने लगता है। मिस्टर हान उसे जमीन पर पटक देते हैं। चैन डर से कांप जाता है। हम तो मजाक कर रहे थे। सेन कहती है, ये मजाक था। लड़का माफी मांगता है। सहेली उसे थप्पड़ मारती है। मिस्टर हान सेन को थामकर अपनी ओर खींच लेते हैं। खबरदार, दोबारा कोई ऐसा घटिया मजाक किया। फिर लड़के के लिए ढेर सारी ड्रिंक्स मंगवा देते हैं। सब पी लो। लड़का गिड़गिड़ाता हुआ पागलों की तरह पीने लगता है। इस बीच मिस्टर हान सेन को कमर से पकड़कर करीब रखते हैं। कहा था ना बाहर कितना खतरा है। चैन मन ही मन सोचता है। सेन और उसके अंकल का रिश्ता कुछ अजीब सा लग रहा है। सब जाने लगते हैं। मिस्टर हान सेन को लेकर निकलने वाले होते हैं कि चैन कहता है, मुझे सेन से बात करनी है, क्या थोड़ा प्राइवेट टाइम दे सकते हो? सेन मना करने वाली होती है लेकिन मिस्टर हान ओके कहकर चले जाते हैं। चैन कहता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक चाहिए थी ना, मेरी ले लो। वैसे तुम्हारी हर चीज अच्छी लगती है। मैं मैच्योर तो नहीं लेकिन तुम्हें आने पसंद करता हूँ। मिस्टर हान
दूर से सब देख रहे होते हैं। चेन पूछता है क्या मुझे चांस दोगी? सेन चुप रहती है तो मिस्टर हान गुस्से से लपक कर आ जाते हैं। चेन की बुक गिर जाती है। जैसे ही चेन उठाने लगता है मिस्टर हान पैर रख देते हैं। सुनाई नहीं देता? मैंने कहा ये तेरे साथ नहीं आएगी। चेन विरोध करता है। तुम बिजनेसमैन हो, अंकल हो, लेकिन इसे कंट्रोल करने का हक नहीं, उसे चुनने का अधिकार है। मिस्टर हान ठंडे स्वर में कहते हैं बच्चे ध्यान से सुनो, ये मेरी है, मैं इसे सब कुछ दे सकता हूँ, तू नहीं, तू इसके लायक भी नहीं। सेन बुक उठाकर चेन को थमा देती है। जाओ यहाँ से। चेन भाग जाता है। मिस्टर हान सेन को पकड़कर कार में धकेल देते हैं और खुद गुस्से से अंदर घुसते हैं। उसके पैर खींचते हुए कहते हैं दोबारा ऐसी पार्टी में गई जहाँ मक्खियाँ भिन भिनाएंगी तो देखना क्या होगा। हाथ ऊपर करके पकड़ लेते हैं। सेन गिड़गिड़ाती है अंकल ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज छोड़ो। वे छूते हुए कहते हैं क्या मैं नरमी दिखा गया? भूल गई हो कि किसकी हो? बताओ उस गधे ने कहाँ कहाँ छुआ, मैं साफ कर दूंगा। अगली सुबह सेन जागती है और कहती है गुड मॉर्निंग अंकल। मिस्टर हान फाइल थमा देते हैं। किसने तुम्हारे पापा को जेल भेजा? सेन पूछती है पर क्यों किया उसने? हम तो जानते भी नहीं। मिस्टर हान बताते हैं तुम्हारी कंपनी को नीचा दिखाने के लिए। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। कॉलेज से लौटते हुए मिस्टर हान कॉल करते हैं। बिजनेस के सिलसिले में दूसरी सिटी जा रहा हूँ, वापसी पर तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। सेन खुशी से हाँ कहती है लेकिन सोचती है इतनी मदद कर रहे हैं, मैंने आज तक कुछ लौटाया नहीं। पिता को थामकर हॉस्पिटल ले जाते हुए डॉक्टर कहते हैं तुम बहुत अच्छे से उनका ध्यान रख रही हो, जल्दी ठीक हो जाएंगे। पिता कहते हैं सोच रहा हूँ गाँव जाकर शिफ्ट हो जाए, तुम मेरे साथ चलोगी? सेन कुछ न बोल पाती, क्लास में बैठी सोच रही होती है। यहाँ से चली गई तो अंकल से मदद न मांगनी पड़ेगी। फोन बज रहा था। सहेली कहती है ध्यान कहाँ है? फोन बज रहा, सुनाई नहीं दिया। सेन फोन देखती है। सहेली तारीफ करती है वाह कितनी खूबसूरत इयररिंग्स, डायमंड लग रही, पिंक डायमंड खरीदना चाहती हो क्या? सेन मिस्टर हान को मैसेज भेजती है क्या पसंद है, लेकिन तुरंत ऐप बंद कर देती है और खुद से कहती है नहीं मैं नहीं खरीदूंगी। फिर रिप्लाई टाइप करती है ये अच्छा है लेकिन मत खरीदना। क्लास खत्म होने पर सहेली कहती है सब ईद की पार्टी मनाने जा रहे हैं, सिर्फ हम सिंगल्स बाकी रह गए, चल ना। सेन मना करती है लेकिन सहेली उसे घसीट ले जाती है। इधर मिस्टर हान के पास एक लड़की करीब आने की कोशिश करती है। असिस्टेंट उसे दूर धकेल देता है और लाइटर से सिगरेट सुलगाता है। बाकी लड़के हंसते हैं। लगा था प्रॉब्लम ठीक हो गई, लेकिन अभी भी लड़कियों से दूर ही रहता है। डॉक्टर मित्र कहता है वो सिर्फ एक लड़की के करीब आता है। तभी मिस्टर हान को बॉक्स में पिंक डायमंड इयररिंग्स नजर आते हैं। वे हैरान होकर पूछते हैं ये किसके लिए? असिस्टेंट जवाब देता है वही छोटी लड़की के लिए। मिस्टर हान बॉक्स वापस ले लेते हैं। फिर सेन को कॉल करते हैं मैं लौट आया, आज रात फ्री हो जाओ। सेन कहती है अंकल हान आज अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर मित्र मिस्टर हान को चिढ़ाता है क्या हुआ ब्रो, उस लड़के ने रिजेक्ट कर दिया? वैलेंटाइन पर भी सिंगल? मिस्टर हान चलने लगते हैं तो दूसरा मित्र कहता है तुम जिसे चुन रहे हो वो छोटी है और तुम उम्र दराज। मिस्टर हान झिड़कते हैं अपने काम से काम रखो। कॉलेज में कपल्स हाथों में हाथ डाले घूम रहे होते हैं। सेन उदास सोचती है अंकल हान भी किसी लड़की के साथ होंगे, मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, मैं तो सिर्फ उनके मामले की पार्टनर हूँ। सहेली कहती है वहाँ चले। सेन मना करती है थक गई हूँ, घर जाना है, और बाय कहकर लौट आती है। सोफे पर लेटकर सो जाती है। तभी मिस्टर हान आकर उसकी कमर थाम लेते हैं। सेन जाकर हाथ पकड़ लेती है अंकल आप यहाँ क्या कर रहे, वापस आ गए? मिस्टर हान कहते हैं मेरे पीछे तुमने मजे किए, कितनी क्रूर हो, एक बार भी नहीं सोचा। सेन सफाई देती है ऐसा नहीं अंकल क्या चाहिए? वे जवाब देते हैं तुम्हारे साथ सोना, और उसे गोद में उठाकर कमरे में ले जाते हैं। बिस्तर पर चढ़कर करीब आते हैं। सेन कहती है अंकल आप अभी लौटे हैं, आराम करो। मिस्टर हान फुसफुसाते हैं इतने दिनों बाद देखा, बहुत याद आई, तुम्हें मिस नहीं किया। फिर चूमने लगते हैं। गुस्से में स्कर्ट पकड़ते हैं तो सेन रोकती है अंकल ड्रेस खराब हो जाएगी। वे कहते हैं कोई बात नहीं, नई दिला दूंगा, और गहराई से चूमते रहते हैं। अगले दृश्य में मिस्टर हान हेयर ड्रायर से उसके बाल सुखा रहे होते हैं। तुम दोस्तों के साथ व्यस्त रही, मेरी गलती, कॉल किया। सेन कहती है नहीं मेरी गलती, पहली बार लवर बनी हूँ, पता नहीं ये सब कैसे होता, लगा होगा आपके साथ ढेर सारे लोग। मिस्टर हान कहते हैं क्या सोचा कोई भी मेरे बिस्तर पर आ सकती, मैं इतना कैजुअल नहीं कि किसी के साथ सोऊं। फिर इयररिंग्स गिफ्ट करते हैं। सेन मना करती है नहीं ले सकती, बहुत महंगी, मैं तो पहले ही इतना कर्जदार हूँ। मिस्टर हान कहते हैं जितना चाहो फायदा उठाओ, बस बदले में मेरा हाथ थामो। इयररिंग्स पहनाने लगते हैं, तुम पर सूट करेंगी। सेन कहती है मैं भी आपके लिए गिफ्ट लाई, महंगा नहीं। मिस्टर हान खोलकर देखते हैं एक बेल्ट। वे मुस्कुराते हैं मुझे बांधना चाहती हो या पुरानी उतार कर ये पहनाना? सेन शर्माती है नहीं चाहिए तो लौटा दो, लेकिन वे ऊपर चढ़ जाते हैं तुमने दिया तो खुद पहनाओ। सेन पुरानी बेल्ट निकालकर नई पहनाती है। ये पार्ट टाइम जॉब की सैलरी से खरीदी, थैंक यू ध्यान रखने के लिए, शायद पसंद आए। मिस्टर हान करीब हो जाते हैं। सेन कहती है देखा फिट है, लेकिन वे अचानक उसे अकड़ लेते हैं। मन ही मन सोचते हैं ये क्या हो रहा है मुझसे। पार्ट टाइम जॉब पर मैनेजर धन्यवाद देता है, तुम्हारी वजह से कस्टमर्स बढ़े, ब्रॉडकास्टिंग के लिए तुम सही हो। सेन सोचती है हमेशा अंकल पर निर्भर नहीं रह सकती। हाँ कह देती है। टकराने से बैग गिर जाता है। सामने चेन मदद करता है यहाँ क्या कर रही हो? सेन कहती है पार्ट टाइम जॉब, ज्यादा
बात न करके चली जाती है, लेकिन पता चलता है कि चेन बॉस का भतीजा है, जिसकी मदद से वह ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में शामिल हो जाता है। चेन सेन से कहता है थक गई होगी, बैग उठा लूं। सेन मना करती है, कोई जरूरत नहीं। दूसरी लड़की चिढ़ाती है। जाते हुए सेन ठोकर खाकर गिरने वाली होती है। चेन उसे थाम लेता है। इधर डॉक्टर मित्र कहता है मेरा भतीजा कंपनी में आना चाहता था, मैंने आने दिया। तभी सेन की वीडियो देखता है। डॉक्टर मित्र वीडियो झूम करके देखता है और चौंक जाता है, अरे ये तो मिस्टर हान की वो लड़की है, उसने सच में उनकी जान चुरा ली। मिस्टर हान गुस्से से तमतमाते हुए कार में बैठते हैं। असिस्टेंट से गरजते हैं, कैसे भी करके वो वीडियो हटा दो फौरन। फिर सेन को कॉल करते हैं, कहाँ हो तुम? सेन जवाब देती है, बस स्टॉप पर। मिस्टर हान कहते हैं मैं लेने आ रहा हूँ। बस स्टॉप पर कुछ लोग सेन को घूर रहे होते हैं। ये तो वही लड़की है ना, वीडियो वाली। सहेली मैसेज भेजती है, क्या तुम चेन के साथ हो? सेन रिप्लाई करती है, नहीं, वो तो गलती से गिर गई थी। फिर पिता को कॉल करके कहती है, डैड आज घर लेट पहुँचूंगी। पिता पूछते हैं किसी से प्यार हो गया क्या? सेन हंसकर कहती है, नहीं, वो तो मेरा जूनियर है। मिस्टर हान कार लेकर पहुँचते हैं और देखते हैं कि सेन थकी हुई बैठी सो रही है। उसका सिर झुकने वाला होता है तो वे थाम लेते हैं। उसके हाथ में फोन था जो अनलॉक हो जाता है। मिस्टर हान हैरान, 10 अप्रैल हमारी पहली मुलाकात का दिन। फिर चैट्स पढ़ने लगते हैं जहाँ सेन लिखती है, नहीं वो सब गलती से हुआ, मैं उसे पसंद नहीं करती, किसी और को करती हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है। मिस्टर हान मन ही मन सोचते हैं, तुम मुझे गलत समझती हो, मैं अच्छा नहीं, हाथों पर खून सना है, मैं तो राक्षस हूँ, मेरी उलझी जिंदगी में तुम एक अनचाही दुर्घटना हो। फिर वे सेन को गोद में उठाकर कार में बिठा लेते हैं। सेन उनकी गोद में सिर रखकर सो रही होती है। आंखें खुलती हैं तो कहती हैं, पार्ट टाइम जॉब से इतनी थक गई, सो गई। मिस्टर हान पूछते हैं, पैसे की इतनी कमी है, आगे मत जाना वहाँ। सेन कहती है, तुमने वीडियो देखी होगी, एक्सपीरियंस के लिए कर रही हूँ। वे कहते हैं, मेरे साथ काम करो, दोगुनी सैलरी दूंगा। सेन मना करती है, नहीं, पुरानी जॉब ठीक है। मिस्टर हान करीब आते हुए कहते हैं, वो नमूना तुम्हारे आसपास घूमना पसंद नहीं, न छूना पसंद, न हंसना। फिर उसे थामकर चूमने लगते हैं। सेन पहले रोकती है लेकिन फिर खुद भी चूमने लगती है। इधर पिता सामान पैक कर रहे होते हैं। असिस्टेंट कहती है, सच में सब छोड़कर जाना चाहते हो? सालों की मेहनत का क्या? पिता जवाब देते हैं, बस बेटी शांत रहे। असिस्टेंट पुराना अखबार दिखाती है। पिता देखकर बेचैन हो जाते हैं और उसे भगा देते हैं। नजर पड़ती है एकी पर, ये तो हमारा पुराना विला बेच दिया था, सेन के पास ये कैसे? सेन मिस्टर हान से कहती है, तुमने पहले ही चूम लिया, माफी मांग ली, अब गुस्सा मत करो। वे कहते हैं, सॉरी से सब ठीक, बताओ कैसे मनाओगी? सेन गाल पर चूमकर कहती है, इतना काफी? मिस्टर हान जवाब देते हैं, नहीं, लगा थक गई हो, ब्रेक दूंगा, लेकिन तुमने खुद शुरू किया। और गोद में उठाकर घर ले जाते हैं। वहाँ पिता पहले से पहुँच चुके होते हैं। वे चिल्लाते हैं, बेटी को उतारो। सेन कहती है, डैड ऐसा नहीं जैसा सोच रहे। पिता पूछते हैं, क्या रिश्ता है? मिस्टर हान कहते हैं, देख नहीं रहा, पूछ क्या रहे हो? पिता गुस्से में कॉलर पकड़ लेते हैं। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ डालने की? सेन रोकती है लेकिन पिता थप्पड़ मारने वाले होते हैं। मिस्टर हान हाथ थाम लेते हैं और चुपचाप ड्रिंक पीने लगते हैं। सेन पिता को खींच कर ले जाती है। पिता चिल्लाते हैं, मैंने ये सब सिखाया? वो खतरनाक है, कितनों को मारा है। सेन कहती है, जानती हूँ वो क्रूर है, लेकिन हर मुश्किल में मदद की। मैं कोशिश कर रही थी स्वतंत्र बनूं, लेकिन थक गई, फीलिंग्स आ गई। वह रोने लगती है। पिता कहते हैं, बहुत सहा तूने। कमरे में जाकर अखबार डस्टबिन में फेंकते हैं और एक पत्र रखकर चले जाते हैं। सेन भागकर पिता को ढूंढती है तो पत्र मिलता है, जब तक पढ़ोगी मैं गाँव चला जाऊंगा, बूढ़ा हो गया, दोबारा ये सब नहीं कर सकता, बोझ नहीं बनना, जो रास्ता चुनो बस सुरक्षित रहो। सेन सिसकते हुए सोचती है, पापा सही कहते हैं, शुरू से अब तक अंकल के साथ रिश्ता एक गलती था, लेकिन क्या ऐसे ही खत्म हो जाना चाहिए? मिस्टर हान फोन पर पूछते हैं, कहाँ हो तुम? सेन जवाब देती है, घर पर हूँ, अब से वहाँ नहीं आऊंगी। वे दुखी स्वर में कहते हैं, तुम्हें पता है इस घर की हर चीज से तुम्हारी महक आती है, मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ, अगर अभी ना आई तो बांध कर रख लूंगा, रात भर इतना परेशान करूंगा कि बिस्तर से उठ ही न सको। किसने कहा था मुझे छोड़कर जाने को? सेन चिल्लाकर कहती है, यू साइको, और फोन काट देती है। सुबह उठकर मिस्टर हान सोचते हैं, कल रात ज्यादा पी ली, नशे में छोटी को अपना असली चेहरा दिखा दिया, अब तो डर गई होगी। बाहर आते ही एक लड़की सॉन्ग वहाँ बैठी मिलती है। वह मन ही मन सोचती है, बिजनेस में तो माहिर है ही, बॉडी भी परफेक्ट, मेरे लिए बढ़िया जोड़ी। मैं शादी की बात करने आई, हमारे परिवार का $1 बिलियन का प्रोजेक्ट अकेले नहीं संभाल सकते, अगर साथ मिले तो ले सकते हैं। वह कॉफी का कप उठाने लगती है लेकिन असिस्टेंट रोकता है, बॉस को पसंद नहीं कि घर की चीजें छुई जाएं। सॉन्ग सोचती है, ये कप तो किसी लड़की का लग रहा। मिस्टर हान ठंडे लहजे में कहते हैं, कैसे सोचा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? मैंने कभी शादी का ख्याल भी नहीं किया, मेरी दुनिया में ये शब्द है ही नहीं, प्रोजेक्ट के लिए किसी की जरूरत नहीं, खुद संभाल लूंगा। सॉन्ग कहती है, लगता है मैं तुम्हारी नजर में कम हूँ, लोग कहते हैं तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं, लेकिन मैं मानूंगी नहीं, और छूने लगती है। मिस्टर हान उसे धक्का देकर दूर कर देते हैं कि हालत बिगड़ जाती है। वे उसे भगा देते हैं। अगले दृश्य में मिस्टर हान हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर मित्र कहता है, फिर बीमार? उस लड़के ने तो ठीक किया था, शायद बूढ़ा हो गए, सिर्फ छोटी लड़कियां पसंद है। असिस्टेंट हंस पड़ता है।
मिस्टर हान धमकाते हैं, ऐसी बकवास की तो हॉस्पिटल गायब कर दूंगा। डॉक्टर जारी रखता है, दिल को लगता होगा कि बाकी लड़कियां धोखा देंगी, लेकिन वो छोटी इतनी मासूम है, इसलिए सिर्फ उसके लिए धड़कता है। इधर सेन घर पहुंचती है। सपने में मिस्टर हान नशे में पड़े मिलते हैं। वह सोचती है, पापा सही कहते थे, मैं तो तुम्हारे लिए टाइम पास थी। उन्हें थाम कर बिठाती है और जाने लगती है तो वे रोकते हैं, मुझे छोड़कर मत जाओ। पीछे से गले लगा लेते हैं। सेन पूछती है, रो क्यों रहे हो? वे कहते हैं, गलती की, डर है वो माफ न करे। सेन कहती है, अगर गलती की तो माफी मांग लो। मिस्टर हान जवाब देते हैं, नहीं वो नहीं करेगी, मैं गंदा हूँ, हाथों पर खून सना है, बदल नहीं सकता। तभी आंखें खुलती हैं, सपना था। लेकिन टेबल पर ग्लास देखकर सोचते हैं तो वो सच आई थी। असिस्टेंट को बुलाते हैं, वैन परिवार का विला सेन के नाम कर दो, फूल गिफ्ट्स तैयार करो, सेन से मिलूंगा। कंपनी में मिस्टर हान बैठे होते हैं। सेन आती है। वे कहते हैं, बिना बताए आई, तुम्हारे पापा का ख्याल रखूंगा। सेन कहती है, गुड बाय करने आई और विला की चाबियां लौटा देती है। मिस्टर हान रोकते हैं, पापा से बात करूंगा। सेन कहती है, उन्हें बीच में मत लाओ। वे गले लगा लेते हैं, अभी भी गुस्सा, माफी मांग रहा हूँ। सेन दूर हो जाती है, हमारी शुरुआत ही गलती थी, मैं नादान थी, अब अपने अपने रास्ते पर लौटे। जाते हुए वे कहते हैं, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। शुरू में सिर्फ शारीरिक आकर्षण था, लेकिन धीरे धीरे भावनाएं आई, मैं लालची हो गया, सिर्फ बॉडी नहीं तुम्हें पूरा चाहता हूँ। हाथ थाम लेते हैं, ये डील नहीं, जीवन साथ जीने का मौका दो। मन ही मन सोचते हैं, कहीं ये भी परिवार की तरह न छोड़ दे। सेन कहती है, सोचने का समय चाहिए, और बाहर आकर सोचती है, क्या वो सच में प्यार करते हैं? क्या करूं? तभी पिता की बहन कॉल करके कुछ बताती है। सेन हैरान हो जाती है। पिता के कमरे में जाकर डस्टबिन से वही अखबार निकालती है। इसके पीछे मिस्टर हान का हाथ है। इधर डॉक्टर मित्र मिस्टर हान के घर खाना खाते हुए मजाक करता है, कन्फेस किया, उसने क्या कहा? मिस्टर हान बताते हैं, समय चाहिए सोचने का, बताओ क्या करूं? डॉक्टर हंसता है, मतलब सच में प्यार हो गया। कभी सोचा नहीं था कि इतना खतरनाक और क्रूर मिस्टर हान इस कद्र घबरा जाएगा। डॉक्टर मित्र कहता है, अब हकीकत का सामना करो, जाकर उससे कह दो तुम उसे बहुत प्यार करते हो, उसके बिना नहीं रह सकते। मिस्टर हान असिस्टेंट से कहते हैं, पता करो कॉलेज से कब लौटेगी, कहाँ कहाँ जाएगी, सबसे कीमती गुलाबों का बुकेट ऑर्डर करो। शाम की सारी मीटिंग्स कैंसिल हो गयी, चाहे दुनिया ही उलट पुलट हो, मुझे मत बुलाना। कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। सहेली चिंता करती है, बारिश आने वाली है, छाता भी नहीं, भीग कर जाना पड़ेगा। सेन, क्या हुआ, ध्यान कहाँ है? सेन कहती है, कुछ नहीं। तभी चेन आकर कहता है, मैं छोड़ दूं वरना भीग जाओगी। सहेली कहती है, मेरा छाता क्लास में भूल आई, और सेन को धक्का देकर भाग जाती है। चेन कहता है, रेस्टोरेंट चले? लेकिन तभी मिस्टर हान की कार आती है। वे गुलाबों का बुकेट लेकर उतरते हैं। अभी भी नाराज हो? सेन चुप रहती है। वे हाथ थामने लगते हैं, लेकिन चेन बीच में आ जाता है। मिस्टर हान कहते हैं, फ्रेंड की वजह से चुप हूँ, बीच में मत पड़ो, हमारा मामला है। सेन चेन को भेज देती है। मिस्टर हान बुकेट थमा देते हैं। आखिरकार दिल की बात समझ गया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उम्र परिवार सब संभाल लूंगा। सेन कहती है, जवाब चाहिए था ना, दे रही हूँ, मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती, और चलने लगती है। वे रोकते हैं, क्यों ऐसा कर रही हो, तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन सेन बुकेट फेंक देती है। लगता है पता नहीं चला, इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ था, जानबूझकर कमजोर बनाया ताकि मदद मांगने आऊं। वे सफाई देते हैं, मेरी बात तो सुनो। लेकिन सेन अखबार फेंक कर कहती है, सही कहा था तुमने, गलत किया उसके साथ, वो कभी माफ न करेगी। अगले दृश्य में मिस्टर हान बाहर बारिश में भीग रहे होते हैं। सैन अंदर बैठी कॉल्स इग्नोर करती है। वे कहते हैं, मैं बाहर खड़ा हूँ। वह बाहर आती है छाता लेकर। कब तक ये खेल चलाओगे? मिस्टर हान कहते हैं, माफी मांगने नहीं आया, जानता हूँ मेरी गलती की कोई सजा नहीं, कभी सोचा न था कि इंसान जैसी भावनाएं आएंगी। सेन रोते हुए हाथ थाम लेती है, नफरत नहीं करती, लेकिन चेहरा भी न देखना चाहूँ, प्लीज जाओ। वे कहते हैं, ठीक, अगर यही चाहती हो। घर पहुंचकर सेन न्यूज देखती है, मिस्टर हान ने कर्ज चुकता कर दिया। पता चलता है असली दोषी को उन्होंने सजा दे दी। वह भागकर गेट खोलती है, लेकिन वे जा चुके होते हैं। लेटर मिलता है, इतना प्यार था, बस पास रखना चाहता था, लेकिन भूल गया, प्यार में सम्मान और ईमानदारी जरूरी। विला की चाबियां लौटा दी, लेकिन कंपनी दिलवा दी। सेन विला में जाती है तो वेडिंग ड्रेस मिलती है, उसे छूकर वहीं बैठकर रोने लगती है। कुछ समय बाद का दृश्य, सेन ने अपनी सीरीज बना ली। रिपोर्टर इंटरव्यू लेते हैं, स्क्रिप्ट खुद लिखी। सेन कहती है, हाँ, ऐसे इंसान से मिली जिसके साथ जीवन भर रहना चाहती, लेकिन कुछ कारणों से दूर हो गए। प्यार अभी भी है। पिता खाना लेकर आते हैं, पास्ट को कब तक याद करोगी, किसी को डेट करके आगे बढ़ो, दिल की सुनो, बस खुश देखना चाहता हूँ। अगले सीन में सेन चेन के साथ डिनर पर आती है। कंपनीज पार्टनर है। चेन डेजर्ट मंगवाता है, खाते हुए रिंग निकलती है। चेन कहता है, बहुत इंतजार किया। प्रपोज करता है, लेकिन सेन उसे खड़ा करके कहती है, तुम्हें प्यार करने वाली जरूर मिलेगी, लेकिन मैं नहीं। चेन पूछता है, उसकी वजह से? सेन कहती है, इतना समय बीत गया फिर भी भूल नहीं पाई। चेन कहता है, खुश रहो, फ्रेंड्स रहेंगे, लास्ट हक तो दो। सेन गले लगा लेती है। जाते हुए मिस्टर हान की आवाज सुनाई देती है। वह इधर उधर भागती है, ट्रॉली से टकराकर गिरने वाली होती है। मिस्टर हान थाम लेते हैं, अभी भी कितनी बेढंगी हो, हमेशा लड़खड़ाती रहती हो। सेन रोते हुए गले लग जाती है। मिस्टर हान भी गले लगाते हैं।
हैं, बहुत मिस किया। सेन कहती है मैंने भी बहुत। अगले दृश्य में दोनों चूमते हुए कमरे में घुसते हैं, कपड़े उतारते हुए बिस्तर तक पहुँचते हैं। मिस्टर हान कहते हैं कुछ समय के लिए गायब क्यों हो गया, तुम तो इतनी सक्रिय हो गई। सेन उनकी टांग से छूने लगती है तो वे चेहरा थामकर चूमते हैं। अब जब खुद कह दिया कि पसंद करती हो तो पछतावा मत करना, सिर्फ इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सेन उलटकर उन्हें बिस्तर पर गिरा देती है और ऊपर चढ़ जाती है, खुद चूमने लगती है। बाहर असिस्टेंट पुकारता है बॉस बहुत जरूरी मीटिंग। अंदर की आवाजें सुनकर हैरान मिस्टर हान चिल्लाते हैं उस पर ध्यान मत दो, जारी रखो, और चूमते रहते हैं। लेकिन असिस्टेंट फिर पुकारता है तो मिस्टर हान गरज कर उसे भगा देते हैं। रात को थककर घर लौटते हैं तो सेन उन्हें बिठाकर मालिश करने लगती है। वे खींचकर गोद में बिठा लेते हैं। मालिश कर रही हो या लुभा रही, चूमने लगते हैं लेकिन सेन उंगली रखकर रोकती है। क्या करने वाले हो? वे कहते हैं वही जो हमेशा चाहता था। सेन कहती है पीरियड्स चल रहे हैं। अगले दृश्य में सेन आराम कर रही होती है। मिस्टर हान सैनिटरी पैड्स लेकर आते हैं। वह पूछती है खुद खरीद कर लाए? वे कहते हैं पता न था कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करती हो, ये सब ले आया। सेन को पेट दर्द होता है तो सूप बनाकर लाते हैं और हाथों से पिलाते हैं, फिर पेट पर मालिश करने लगते हैं। सुबह सेन नीचे आती है तो मिस्टर हान हाथों से खाना बना रहे होते हैं। वह पीछे से गले लगाती है डम्पलिंग्स बना रहे हो? वे कहते हैं ट्रेडिशन के मुताबिक पिता को इम्प्रेस करना पड़ेगा। सेन पूछती है पापा को क्यों बुला रहे? मिस्टर हान कहते हैं तुमसे शादी करनी है। वह मजाक में कहती है किससे शादी? आटा लगाकर भागने लगती है लेकिन वे पकड़ लेते हैं। अब जिम्मेदारी नहीं लोगी? हिम्मत बढ़ गई और नाक पर आटा लगाते हैं। सेन कान पकड़ लेती है। अगले सीन में सेन पिता और मिस्टर हान के बीच बैठी होती है। पापा ये खाइए, मिस्टर हान ने बनाया। पिता खाकर कहते हैं खास नहीं, लेकिन बेटी अभी जवान है, मन बदल सकता है। खाने से क्या, वाइन पिए। पिता सेन को गिलास भर कर देते हैं, खुद थोड़ा पीते हैं लेकिन मिस्टर हान सारी पी जाते हैं। पिता बाहर जाने का बहाना बनाते हैं, बार बार भरते हैं, खुद हमेशा थोड़ा ही पीते। मिस्टर हान को चक्कर देने की कोशिश, लेकिन वे कहाँ हार मानने वाले, पीते जाते हैं। अगले दृश्य में शादी का माहौल। मिस्टर हान दूल्हे के रूप में ब्राइड का इंतजार कर रहे होते हैं। पिता सेन को लेकर आते हैं और हाथ मिस्टर हान के हाथ में रख देते हैं। अब से बेटी का ख्याल रखना। मिस्टर हान कहते हैं बहुत प्यार करूंगा। रस्म में पूछा जाता है क्या आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं? दोनों हाँ कहते हैं। तालियां बजती हैं। वे एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, आई लव यू कहते हैं। सब चिल्लाते हैं जल्दी किस करो। वे चूमते हैं, फिर सब भागते हैं। बुकेट टॉस का समय। सेन बुकेट फेंकती है जो पीछे ऑडियंस में गिरता है। फिर दोनों खुशी से साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थोड़ा इंतजार करें, नई कहानी में मिलेंगे।